हेलो दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की, जहां बताया जाता है कि एक लेडी ट्रेन डॉक्टर की ड्यूटी के दरमियान एक हैवानियत का शिकार हो गई और अपनी जान गंवा दी। लेडी डॉक्टर का नाम मोमिता देवनाथ था और वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उनके माँ बाप का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करें। उन्होंने भी ऐसा ही किया दोस्तों। वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक ट्रेनिंग के तौर पे आरजी मेडिकल कॉलेज में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और अपनी ड्यूटी को वो बहुत ही मेहनत और लगन से करती थी। एक दिन 5 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024 तक उनके साथ जो दुर्घटना घटी वो सोचने लायक थी। वो पूरे देश को हिला दी। दोस्तों, आप ही बताइए, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। एक संजय नाम का युवक था जो आरजी मेडिकल कॉलेज में बराबर आता जाता था। वो मरीजों को भर्ती कराता था। आरजी मेडिकल कॉलेज या फिर बड़े अस्पतालों में जल्दी से मरीजों की भर्ती नहीं करते हैं, तो वो भर्ती कराने का काम करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। ये उसका रोज़ का पेशा हो गया था। 5 अगस्त और 8 अगस्त की सुबह भी उसने ऐसा ही किया। 8 अगस्त की सुबह उसने एक मरीज़ को भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद वो फिर चला गया। फिर वो शाम को 8 बजे फिर वो मरीज़ से मिलने आया। मरीज़ से मिला और मिलके उसके एक्सरे जांच रिपोर्ट वगैरह जो करानी थी उसने कराया, जो कि उसके परिवार के लोग भी मौजूद थे। लेकिन फिर वो आया और मिला उससे, एक्सरे वगैरह उसका करवाया और वहाँ से फिर वो चला गया। उसके बाद दोस्तों फिर वो रात को 1 बजे आया और वो उस मरीज़ से मिलने नहीं, दूसरे मरीज़ से, क्योंकि वो कई मरीज़ों को भर्ती कराता था। तो मरीज़ों को भर्ती कराने आया था, तो कई मरीज़ों को भर्ती कराता था। वो फिर दूसरे मरीज़ से मिला रात को 1 बजे और वहाँ से मिल उल के फिर बाहर गया परिसर में, अपना इधर उधर थोड़ा बहुत टहला और उसके बाद फिर वो बैरंग में चला गया। कहा जाता है दोस्तों कि संजय एक हट्टा कट्टा युवक था और वो कलकत्ता वर्दी पुलिस का पहनता था। उस पे लिखा रहता था कि कलकत्ता पुलिस। तो इससे उसे कोई मतलब कह नहीं सकता था कि जो है ये पुलिस नहीं है। बड़ी संख्या में लोग उसको पुलिस ही जानती थी और अस्पताल में या फिर कहीं भी परिसर में वो आ जा सकता था, उसे कोई रोक टोक नहीं थी। उस परिसर में थोड़ा घूमने टहलने के बाद वो फिर अपने बैरंग में गया, खाया पिया, आराम किया। कहा जाता है दोस्तों कि संजय एक बहुत ही बड़ा नशेबाज था। वो नशे में धुत था। रात को 3 बजे वो फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वापस आया। बताया जाता है दोस्तों कि संजय का बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ उठना बैठना था, तो उसे ऐसे कि कोई डर ही नहीं था कि वो मतलब ऐसी घटना करेगा और उसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब अगर कोई कुछ घटना करे या हैवानियत करे तो उसे प्रशासन सज़ा नहीं देगी। ये उसकी गलतफहमी थी। वो एकदम बेधड़क नशे में धुत होके आया और उधर मोमिता देवनाथ अपने मम्मी से बात की। मम्मी से रात 11 बजे अपनी मम्मी से बात की और अपने स्टाफ के साथ रात 2 बजे खाना खाया। खाना खाने के बाद वो थक सी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं थक सी गई हूँ, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ। तो वो इतना कह के सेमिनार हॉल की तरफ चली गई। दोस्तों, उन्हें क्या पता था कि वो जिस माँ से बात कर रही हैं वो आखिरी रात होगी, और उस माँ को भी क्या पता था कि जो हम बेटी से बात कर रहे हैं हमारी भी सुबह आएगी, हम फिर से अपनी बेटी से बात कर पाएंगे। मोमिता देवनाथ ड्यूटी के दौरान इतनी थक सी गई थी कि उन्होंने डिनर किया और डिनर करने के बाद सीधे सेमिनार हॉल की तरफ चली गई। उसके बाद बताया जाता है सीसीटीवी फुटेज में कैद संजय भी
रात को 3 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ पाया गया और सेमिनार हॉल में एंटर कर भी हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला। दोस्तों 4 बजे से लेकर 4:45 तक योगिता देवनाथ ने कैसे उस हैवानियत का विरोध किया, कैसे वो दर्दनाक घटना को सहती रहीं, कैसे उस दरिंदे ने उसको नोचा, ये सिर्फ वही जान सकती है। 4:45 तक उसके साथ क्या क्या हुआ, वो घटना स्थल पर देखकर ही लोगों का दिल दहल गया। पूरे देश को हिला दिया उस ममता देवनाथ की रेप केस ने। 4:45 के बाद फिर से संजय को सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए पाया गया। सुबह बीत गई, 2-3 घंटे बीत गए, किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी कि इतना बड़ा कांड हो गया। जब सुबह कर्मचारी सारे वार्ड की सफाई करते हुए सेमिनार हॉल की तरफ पहुंचा, तब देखा गया कि एक लाश सेमिनार हॉल में अंदर एक लेडी की लाश पड़ी हुई है, जो खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में है। उसके लाश को देख के उसके होश उड़ गए। उसने चीखा चिल्लाया तो वहाँ बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस और स्टाफ के सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब जांच हुई तो पता पाया गया और सीसीटीवी फुटेज में खंगाला गया कि सेमिनार हॉल में संजय को जाते हुए पाया गया। तो संजय यहाँ से जब वो गया तो वो आराम से वहाँ पे सो गया और उसके बाद जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसे लगा कि उसने कितना बड़ा कांड कर दिया। वो जल्दीबाजी में जल्दी अपने सारे सबूत को मिटाने लगा और जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी उसने निकाल के साफ कर दिए थे। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पाया कि वो सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था, तो उसी ही सबूत के तौर पे उसे बुलाया गया। तो देखा गया कि उसने जो कपड़े पहने हुए तो सुबह वो कपड़े नहीं थे, वो उसने कपड़े चेंज कर लिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर गुनहगार कितना भी साथी हो, लेकिन अगर जब गुनाह कर पकड़ा जाता है, कहीं ना कहीं कोई क्लू छूट ही जाता है। वही का हुआ संजय के साथ। संजय का ब्लूटूथ भी घटनास्थल पर छूट गया था और संजय के शूज़ में लगा ब्लड भी ममता देवल का था। उसके ब्लड सैंपल की जांच हुई तो पाया गया कि जो ब्लड सैंपल है वो उस ममता देवनाथ के ही हैं। दोस्तों संजय को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के हिरासत में ले लिया गया है और वो 45 मिनट। दोस्तों ममता के लिए कितनी हैवानियत, कितनी दर्दनाक वो 45 मिनट थे, वो तो सिर्फ एक बेटी ही समझ सकती है। एक माँ ही समझ सकती है कि उसकी बेटी का दर्द क्या रहा होगा। वो 45 मिनट बताया जाता है। जब ममता देवनाथ ने उससे विरोध किया तो उसने एक चश्मा लगा रखा, तो जो चश्मा को विरोध के दौरान संजय ने उसका सर पकड़ के दीवार से टक्कर मारा तो उसके कांच के टुकड़े उसके आँख में चले गए थे और मुंह में चले गए थे, जिससे उसकी आँख से ब्लड और मुंह से भी ब्लड आ रहे थे। दोस्तों प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड काफ़ी निकल रहा था और शरीर के कई पार्ट्स में, शरीर के कई अंगों में, पेट में, बाएं पैर में चोट के निशान पाए गए हैं। नाखून में भी चोट के निशान पाए गए हैं। और ममता देवनाथ अर्धनग्न अवस्था में, ऊपर के कपड़े थे, उनके ऊपर के कपड़े थे, लेकिन नीचे के कपड़े गायब थे। इस हैवानियत का शिकार उन्होंने 45 मिनट कैसे सहे, ये सिर्फ ममता ही समझ सकती है। उन्होंने इस का विरोध करते हुए अपनी जान गंवा दी। दोस्तों अब आप ही बताइए, क्या हमारा देश आज़ाद हुआ है? अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो फिर बहन बेटियों की इज्जत ऐसे क्यों उछाली जा रही? क्या उस दरिंदों को इतना भी नहीं याद आता है कि हमारी भी कोई बहन बेटियां हैं, उनके भी साथ ऐसा हो सकता है? एक बार भी उनका रूह नहीं कांपता है? ममता देवनाथ को आत्मा को भगवान शांति दे और पूरा देश उनकी इस घटना से
बहुत ही दुखी, सहमी, डरी सी है। वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे एंड करते हैं। बस आपसे यही कहेंगे कि आप उनकी आत्मा को शांति दें, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने इतना दर्द सहा है, इतना तकलीफ़ सही है। भगवान अगले जन्म में उनको सुकून दे, शांति दे और खुश रखें। नमस्कार।